नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय तिलक। उत्तराखंड में हम मौजूद हैं यहाँ की राजनीति को समझने के लिए, यहाँ की सियासत को समझने के लिए और आने वाले चुनाव यानी कि 2022 के चुनाव को लेकर आखिर यहाँ पर किस तरीके की सियासी सरगर्मी चल रही है, ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस मंच पर मेरी सहयोगी दीपा बाफिला भी मौजूद हैं, जो मेरा साथ देंगी और सवाल करेंगी हमारे खास मेहमानों से। और अब मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूं उन खास मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो देखिए, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले केजरीवाल जी आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि 21 साल का उत्तराखंड हो गया है और आप जब से उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हुए हैं तभी से इसकी बदहाली की बात करते हैं, 21 साल के इस उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करते हैं। तो क्या विज़न है आपके पास, क्या आपकी आगे की रणनीति है, क्या योजनाएं हैं जिसके ज़रिए इस उत्तराखंड की बदहाली सुधरेगी? 21 साल के अंदर लोगों को बहुत उम्मीद थी कि नया उत्तराखंड बना है, अलग उत्तराखंड बना है, हमें स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी, गांव-गांव के अंदर क्लिनिक होंगे, लोगों को, बच्चों को रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन पिछले 21 साल में लोगों को क्या मिला? 10 साल बीजेपी ने राज किया, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटा है केवल। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उत्तराखंड के ऊपर। ये 60,000 करोड़ अगर सोचा जाए तो गया कहाँ? कोई नए स्कूल तो ऐसे बने हुए दिखाई नहीं देते कि नए स्कूल बने 20 साल में, कोई नए अस्पताल बने 20 साल में, कोई नए कॉलेज बने, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, कोई नई सड़कें बनी, कोई नए पुल बने, कोई कुछ तो दिखाई नहीं देता। फिर ये सारा 60,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? ये गया इन लोगों की जेब में। इन लोगों ने बड़े बड़े अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली। मेरे को एक बंदा मिला, वो कह रहा था जी अगर ये उत्तराखंड के टॉप के नेताओं से पूछो कि आप अपनी संपत्ति बता दो टोटल कितनी है, कोई नेता अपनी संपत्ति नहीं बता पाएगा। इन्होंने इतना कमा रखा है, इतना कमा रखा है, इधर संपत्ति उधर संपत्ति। आम आदमी पार्टी की 7 साल से दिल्ली में सरकार है केवल। इन 7 सालों के अंदर हमने दिल्ली के ऊपर जितना पुराना कर्जा था सारा उतार दिया। प्रॉफिट में सरकार चल रही है। शानदार स्कूल बनाए, शानदार अस्पताल बनाए, शानदार सड़कें, बिजली, पानी। उत्तराखंड में हमारी सरकार आएगी, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और जनता के लिए हमारी सरकार स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, बिजली ठीक करेगी, पानी ठीक करेगी। तो केजरीवाल जी, ये आपने कहा कि दिल्ली का मॉडल जो आपने दिल्ली में लागू किया है वही मॉडल आप यहाँ पर भी लागू करेंगे और उत्तराखंड का विकास करेंगे। अब मेरा सवाल कर्नल अजय कोठियाल साहब से है। आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तीसरा मोर्चा जो आम आदमी पार्टी का है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है, सफल होगा। सीधे मुद्दे पर मैं आती हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आपने किया है। प्रदेश इस वक्त कर्जे में है और दिल्ली में तो ये आपका फॉर्मूला बैठ गया, आपने कर दिया, लेकिन उत्तराखंड में कैसे करेंगे? प्रदेश अगर हम बोले कर्जे में है, जैसे अभी केजरीवाल जी बोल रहे थे, अगर सबने अपनी ही जेब भरनी है तो प्रदेश तो हमेशा ही कर्जे में रहेगा। 300 यूनिट बिजली की जो बात है, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी नदी, जो जीवन देने वाली नदी है गंगा मैया, उसके ऊपर एक बांध बन रखा है। नदी उत्तराखंड की जल पानी है, उस बांध जो है उत्तराखंड की ज़मीन पे बना हुआ है और उससे जो बिजली जनरेशन होता है ना, एशिया में सबसे ज़्यादा होता है। वो बिजली जनरेशन का जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो आज उत्तराखंड की जगह वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही यहाँ पे उत्तराखंड में जो परिसंपत्तियाँ होती थी, जब उत्तराखंड अलग बना उस टाइम पे ये संपत्तियाँ उत्तराखंड को मिलनी चाहिए थी, धीरे धीरे उन्होंने ना सारी खो दी। अब अगर आप बात करें कि कैसे होगा यहाँ पे, दिल्ली में तो ना नदी है ना वहाँ पे ये बांध है। दिल्ली सरकार जहाँ से ऊर्जा पैदा होती है उन स्टेटों से बिजली खरीदती है और उसके बाद एक इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल बना सकती है, करप्शन फ्री मॉडल बना सकती है और 200 यूनिट हर घर को दे सकती है। तो ये तो मॉडल आज का नहीं है, ये तो पता नहीं कब से चल रहा है। उत्तराखंड को तो ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं, यहाँ तो इसका हर किसी को मिलना चाहिए। टिहरी डैम जब बना था तो कोई 1 लाख सवा लाख लोगों को विस्थापित करा गया था वहाँ से। वाटर बॉडी बनी ना वो पूरी, वो सवा लाख लोगों को गवर्नमेंट ऑर्डर है उसका कि इनको ना बिजली फ्री दी जाएगी। आज तो हक की बिजली मांगी जा रही है, कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये फ्रीबीज हैं।
ये तो उत्तराखंड का अधिकार है जो मिलना चाहिए। मेरा सवाल केजरीवाल जी आपसे है, उत्तराखंड की जब जब चर्चा होती है तो यहाँ के पर्वतीय इलाकों की चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर सुख सुविधाओं का अभाव है तो पर्वतीय क्षेत्रों में अभाव है। अभी भी प्रसव के लिए महिलाएं जब जाती हैं तो बीच रास्ते में उनको दम तोड़ना पड़ता है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन समस्याओं को देखते हुए क्या विज़न है आपके पास कि पहाड़ तक आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएंगे, जो 21 साल में नहीं हो पाया? होनी चाहिए थी, नीयत नहीं थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर साफ नीयत वाली सरकार आए तो सब कुछ हो सकता है। इन्होंने, कर्नल साहब तो अभी नेता भी नहीं बने थे, पिछले कई सालों से ये वहाँ से फौजी रिटायर होके और पहाड़ों के अंदर बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं। लगभग 10,000 बच्चों को ये फ़ौज में भर्ती करा चुके हैं, ट्रेनिंग दे के। तो इनको क्या पड़ी थी, पर ये कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं अपने, बिकॉज इनको उत्तराखंड से प्यार है, उत्तराखंड के लोगों से प्यार है। तो पहाड़ों के अंदर काम करने का, जब केदारनाथ का वो हुआ था, मतलब वो आपदा आई थी, तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि पता नहीं वापस केदारनाथ वैसे बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इनकी पूरी टीम ने जाके वहाँ का पूरा पुनर्निर्माण किया था। तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है पहाड़ों के ऊपर काम करने का। हमारा विजन है कि हर गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें। आज मुझे बताया जाता है कि पहाड़ों में, गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नहीं है। वो डंडी कंडी वाला एक बताते हैं लोकल सिस्टम है, जिसमें एक चारपाई के ऊपर डंडे पे वो बिठा के और फिर उस वहाँ पे मरीज को लेके और वो दूर अस्पताल में पैदल लोग जाते हैं। 21वीं सदी का भारत है ये। हम क्या रहे हैं? हम इस 75 साल आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम अपने गांव के अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, तो फिर हमारी सरकारों ने 70 साल में किया क्या? बहाने 100 हैं कि पहाड़ों में ये नहीं हो सकता, इधर ये नहीं हो सकता। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, उसके पहले भी खूब बहाने थे, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज शानदार बना दिया हमने सरकारी अस्पताल। तो जैसे दिल्ली में करके दिखाया, ऐसे यहाँ भी करके दिखाएंगे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, केजरीवाल जी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ और मैं बेहतर समझती हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मसला यहाँ पर रहा, उस पर किसी का फोकस नहीं हुआ, ये जग जाहिर है। अब अजय जी ये दावा कर रहे हैं कि वो आएंगे तो इस पर बेहतर कदम आगे उठाएंगे। मेरा सवाल महिलाओं को लेकर है। महिला सम्मान निधि के तौर पर आप ये कह रहे हैं सम्मान आप महिलाओं को देंगे 1,000 रुपये और बेरोजगारी भत्ता आप देंगे 5,000 रुपये। यहाँ पर ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि लोग इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आप 5,000 तो हर बेरोजगार को कैसे देंगे? सबसे पहले तो ये मेरा सवाल आपसे है। और हर महिला को 1,000 रुपये देने का जो आपका टारगेट है वो कैसे पूरा करेंगे अलग अलग हिस्सों में? बात तो फिर वहीं पे आ जाती है दोबारा कि करप्शन जो है हमारे यहाँ कितना परसेंटेज है करप्शन का। आज कोई भी काम हो, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनमें जो पैसा लगता है उसमें, मैं कहता हूँ, ऐसी एग्जांपल कोट करूँगा, शायद आप भी और सब लोग समझेंगे। अगर हम 20% भी करप्शन कम कर दें, जैसे मैंने केदारनाथ में भी देखा, मैंने कई जगह देखा, पता है लोग क्लेम करते हैं 50%, 60% तक करप्शन है। मतलब अगर आप 100 रुपये लगाओगे ज़मीन पे तो उसमें खाली 40 रुपये का काम हो रहा है। अगर आप 20% भी कम कर देते हैं तो हमारा बजट, अगर हम कहते हैं 55,000 करोड़ है, तो 11,000 करोड़ हमारे पास आ जाते हैं। इसमें ये तीनों स्कीम, जैसे हो गया 300 यूनिट बिजली, महिला का सम्मान 1,000 रुपये महीना जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, 5,000 रुपये पर मंथ उस लड़के को जो 18 से, लड़के लड़की जो 18 से 35 साल के हैं, तब तक दिया जाएगा जब तक कि हम उसको रोज़गार नहीं देते। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे ना तो वो भी 11,000 करोड़ से कम हो जाता है। अगर आप 1,000 रुपये महीना महिला को दे रहे हैं तो क्या करेगी वो? पहाड़ में बोलते हैं चूड़ी बिंदी, वो चूड़ी बिंदी बदली करने की एक इच्छा होती है, कुछ खर्चा नहीं होता उसमें। पहाड़ में कहते हैं जैसे होता है ना, ये ब्रेड होती है, उसे बोलते हैं फ़ैन। अब महिला है, दादी है, उसकी लड़की मार्केट तक जा रही है तो दादी बोल रही है बेटे ये ले 60 रुपये और तू 2 फ़ैन भी लेके आ जाना, तू और मैं चूल्हे में चाय के साथ पियेंगे। क्या उस महिला को सम्मान नहीं मिलेगा? हमें तो ये करना ही चाहिए। 5,000 रुपये जो हम रोज़गार भत्ता बोल रहे हैं, मैं यहाँ देहरादून से पढ़ा हूँ, DAV कॉलेज से, DAV इंटर से, फिर DAV PG कॉलेज से। यहाँ पे ना पहाड़ के लड़के आते हैं, लड़के लड़कियाँ आकर के कमरा लेते हैं और उसके बाद क्लास अटेंड करने जाते हैं। एक कमरे में 5-5, 6-6 लड़के लड़कियाँ इसलिए रहते हैं कि किराया बचेगा। उनमें से एक लड़का लड़की क्लास छोड़ता है, वो सबके लिए खाना बनाता है। तो मतलब अगर 6 हैं तो रूटीन में एक को
6 दिन में 1 दिन क्लास छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने 5,000 रुपये दे दिए, घर से थोड़ी उसकी प्रॉब्लम ख़त्म, वो चार बंदे एक कमरे की जगह 2 बंदे एक कमरे में रहेंगे, फोकस थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा करेंगे। आज इतनी सारी ये जो यूथ डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स चलती हैं, हम कहते हैं वही स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है ना, उनको भी हम अच्छे तरीके से करके इन्हीं लड़के लड़कियों को अगर लगाएंगे तो इसमें कुछ मेरे को तो लगता नहीं है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। 5,000 रुपये महीना जब हम बोल रहे हैं, साथ में क्लेम कर रहे हैं कि 10 दिन तुमको हमारे लिए काम करने आना पड़ेगा। अब कोई मेला हो रहा है, हाट, ये उत्तराखंड तो देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, कोई मेला हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, हम उनको लोकल वॉलंटियर्स की तरह अगर उस टाइम पे यूज़ कर लें। कोठियाल जी, आपसे ही मैं सवाल लूँगी। अब इन तमाम योजनाओं की आप बात कर रहे हैं कि हम 5,000 रुपये देंगे, हम 1,000 रुपये देंगे, लेकिन शुरुआत के ही मेरे सवाल में केजरीवाल जी ने कोट किया था कि ये प्रदेश पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऑलरेडी कर्जे में है। मैं इसका जो बिल्कुल ये प्रदेश कर्जे में इसलिए नहीं डूबा हुआ कि इन नेताओं ने महिलाओं को 1,000 रुपए दिए थे। ये प्रदेश कर्जे में इसलिए डूबा हुआ है कि ये सारा खा पी गए, ये सारा लूट के स्विस बैंकों में ले गए, ये सारा वापस लाना है अपने को। ये इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। जैसा मैंने कहा, आप किसी भी इनके जो दोनों टॉप के नेता हैं उनसे पूछ लेना अगली बार इंटरव्यू करने जाओ कि सर आप अपनी संपत्ति बता दीजिए जरा, टोटल कैलकुलेट। इनको हिसाब ही नहीं है। न्यूजीलैंड में कितनी प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी बना ली। तो 1,000 रुपये महिलाओं को दे के या बेरोजगारों को 5,000 रुपये दे के कर्जा नहीं चढ़ने वाला। जैसे अभी कर्नल कोटियाल ने कैलकुलेशन करके बताया आपको, आज अगर उत्तराखंड में कोई प्रोजेक्ट बनता है पुल का, पीडब्ल्यूडी का, उसमें कितना करप्शन होता होगा? लोग कहते हैं 50%, 60%, ये कह रहे 20% ही मान लो। तो 55,000 बजट है, 11,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे कम से कम अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। और ये जितनी सारी स्कीम हम लोगों ने बताई है, इसमें मुश्किल से 3-3,500 करोड़ लगने हैं। तो 3-3,500 करोड़ रुपए से कर्जा नहीं चढ़ने वाला। कर्जा तो चढ़ा है, इन लोगों ने मतलब अनाप शनाप इन लोगों ने पैसा लुटाया है, उसको बंद करेंगे। ये जो अभी उत्तराखंड के सारे बजट की गंगा स्विस बैंकों की तरफ बह रही थी, इस गंगा को जनता की तरफ बहाएंगे। केजरीवाल जी, इसी से लगता हुआ मेरा सवाल ये है कि इन 5 गारंटीज जो आपकी हैं उसको लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता होगी, ये आप भी जानते हैं। 3-3,500 करोड़ अच्छा, हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, 3-3,500 करोड़ का बजट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा राजस्व को बढ़ाने के लिए या फिर राजस्व वृद्धि के लिए आप लोगों का विजन क्या है, आगे आप लोग का प्लान क्या है? दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट लगभग 22,000 करोड़ था। 5 साल के बाद दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ हो गया, 3 गुना। तो हमारा 3 गुना टैक्स हो गया। अब ये 55,000 करोड़ जो बोल रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ईमानदार सरकार आ जाती है तो ये कम से कम डबल हो जाएगा 5 साल के अंदर, 1,10,000 करोड़। देखिए, क्योंकि चुनाव है, मैं रोकूंगी आपको बीच में, क्योंकि चुनाव है और केजरीवाल जी आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं और कैलकुलेशन के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो तो आपको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जब आए थे उत्तराखंड में तो ज़ोरों शोरों से आए थे, लगा था कि कोई दल आया है, बीच में स्विच ऑफ हो गया, अब जब चुनाव नज़दीक आए तो फिर से स्विच ऑन हो गया। तो ये कंफ्यूज पार्टी है, इसलिए हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। वो ना लें, वो तो जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। जनता हमें सीरियसली लेती है। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? क्या होता है कि बीजेपी और कांग्रेस को ना एक चीज़ तो बड़ी क्लियर समझ में आ गई है। उत्तराखंड का जो इलेक्शन का जो तरीका रहा है, सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी थी, तब इलेक्शन नहीं हुए थे। जब उत्तराखंड बना तो पुरानी सरकार थी ना, वही चली। 1.25 साल के बाद में इलेक्शन हुए तो उसमें जनता ने देखा कि 1.25 साल में तो ये बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, तो जनता ने कांग्रेस को चुन लिया। कांग्रेस रही 5 साल, उसके बाद जनता ने देखा ये कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने दोबारा बीजेपी को चुन लिया। फिर बीजेपी 5 साल रही, फिर देखा कि इस बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, फिर कांग्रेस को चुन लिया। फिर कांग्रेस रही और दोबारा जनता ने देखा कि ये कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने बीजेपी को चुन लिया। उत्तराखंड की जनता जो है ना, स्वाभिमानी है, वो जज्बे वाली है। वो कहती है मेरा अधिकार है वोट देना, मैं वोट दूंगा, मैं वोट दूंगी। लेकिन सामने जब उसे दिखता है तो यहाँ पे कोई पार्टी अपने काम की वजह से नहीं जीत रही है, पार्टी हार रही है, और क्योंकि जनता उसको वो कर रही है, तो ये ना रिपीटेशन हो गया है। नेगेटिव वोट है यहाँ पे, नेगेटिव वोट। और अब आ गई है आम आदमी पार्टी। किसी को डाउट है, उत्तराखंड जब 21 साल पहले बना था, जिसे बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, वही जो सर अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे बेरोजगारी,
यहाँ पे जो है हेल्थ, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे बिजली, यहाँ पे टूटी हुई सड़कें, भ्रष्टाचार, वो सारे मॉडल तो दिल्ली ने अपने को साबित करके दिखाए हैं। और दिल्ली ने ऐसी जगह में दिखाए हैं, उत्तराखंड में तो पूरा जल जंगल ज़मीन है, यहाँ पे तो पहाड़ का पानी और जवानी इतनी सारी है, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है। तब जाके दिल्ली में साबित कर दिया। तो यहाँ तो रेवेन्यू जनरेशन के, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इतने स्कोप हैं कि अगर सरकार अपने बच्चे को, जो नेता है, अपने बच्चे को पीछे के डोर से नौकरी ना दिखलाए और सबके लिए देखे तो स्कोप ही स्कोप देते हैं यहाँ पे। तो आज हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, आपने 5 गारंटी दी, आपको भी पता है कि हम क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, दिल्ली में भी बनाए, यहाँ भी बनाएंगे, सड़क ठीक करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे, बिजली 24 घंटे करेंगे, आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस का कोई एजेंडा है? कांग्रेस कह रही है अभी 5 साल इन्होंने लूटा, अब हमारी बारी है, अब हमें बारी दो, अब हम लूटेंगे। बीजेपी कह रही है अभी लूट पूरी नहीं हुई, 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री आए थे, अब वो मैं नया आया हूँ, अब मेरी भी बारी है। आपके विरोधी एक और सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उनके पास जाएं तो पूछिएगा कि उनका एजेंडा, वो किस एजेंडे पे लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। क्या कांग्रेस कह रही है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे? क्या कांग्रेस कह रही है हमें वोट दो हम अस्पताल बनाएंगे? महिलाओं की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तमाम जो उनका घोषणा पत्र आया है कांग्रेस का, उसमें तो बहुत लोक लुभावन बात। घोषणा पत्र तो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो एक सारे जने 4 आदमी लेके खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, उसको पढ़ता कौन है? हमने एक एक गारंटी घर घर तक पहुंचाई है, साइन किए हुए कार्ड दिए हैं कि घर में। अच्छा, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब उत्तराखंड में आ तो रहे हैं, लेकिन पहाड़ पर कब जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? हमारे लोग जा रहे हैं पहाड़ पे, हमारे लोग पहाड़ में बैठा हुआ है। हाँ, तो अजय कोटियाल पहाड़ पे पैदा हुआ, पहाड़ का आदमी है। पहाड़ के लोगों की एक शिकायत है आम आदमी पार्टी से। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आप लोग बहुत दिख जाते हैं, शहरों में आप बहुत दिखते हैं, क्योंकि पहाड़ वाला इलाका बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में, पहाड़ी यहाँ पे लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ों में तो आते हैं नहीं। कितने पहाड़ों में आप गए हैं कर्नल अजय कोटियाल जी अभी तक, वो अगर कोई आंकड़ा हो आपके पास? आप मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपसे कुमाऊं और गढ़वाल का अगर उत्तराखंड में 6500 के करीब गांव हैं जी, तो आप लगा लीजिए कोई 4500 गांव मैं देख के आ चुका हूँ। और कौन से गांव? वो गांव जो 16 किलोमीटर पैदल होता है, जिसे बोलते हैं पिलंग, उस गांव की मैं ताकत देख के आ रखा हूँ। वहाँ की लड़कियाँ पता है कैसी हैं? फौज में जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो एक होता है 9 फीट चौड़ा गड्ढा, लंबा गड्ढा, उसे बोलते हैं 9 फीट डिच। ट्रेंड फौजी उस गड्ढे को पार करता है तो उसे बोलते हैं तेरा फिजिकल एफिशिएंसी ठीक है। बाकी लड़कियां ना 12-12 फीट ऐसी कूद के भाग जाती हैं। मैं वो खासियतें उन पहाड़ों की हाइट से ही तो देख के आ रहा हूँ। मैं आपको कहानी बताता हूँ परसों की। क्या हुआ गंगोत्री विधानसभा में, अब आपने पहाड़ बोला है तो मैं उत्तरकाशी नहीं बोलूँगा, गंगोत्री विधानसभा बोलूँगा। गंगोत्री विधानसभा में एक हमारे कोई क्लोज थे, एक गांव है पाटा संग्राली में, उनकी डेथ हो गई। तो पता है किस्सा देखो, वहाँ पे जब उनको कैंसर हुआ तो होता है, डॉक्टर के हाथ में नहीं होता हमेशा कि कैंसर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कई बार डॉक्टर भी ना बोल देता है कि प्लीज़ अब घर ले जाओ, सेवा करो, तकलीफ़ कम हो। तो पेशेंट को नहीं बोलता, लेकिन उसके रिश्तेदारों को बोलता है। उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल में वो पेशेंट एडमिट है, कैंसर है, डॉक्टर देख रहा है, डॉक्टर को लग गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज है। तो डॉक्टर पता है क्या बोलता है पेशेंट को सीधा कि आप तो ठीक नहीं हो सकते, 10-12 दिन बचे हैं, भगवान का नाम लो और घर जाओ। वो आदमी बेचारा, अब सोचो अगर मेरा ही कोई ख़ास रिश्तेदार है तो क्या मेरे को फीलिंग आएगी, कैसे मेरे वो पिताजी, मेरे दादा, मेरी माँ उसको सुन के दुख करके 12 दिन में इस धरती से गई होगी। वही दिल्ली में देख के आया मैं अभी बीच में। वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट आया, डॉक्टर बोल रहा है सर वेलकम, पर्ची देखी, पता है कि ये जाने वाला है, सर आपको तो कुछ भी नहीं हो रखा। ऐसे मैंने इससे सीरियस 20 केस ठीक कर दिए हैं। तो पेशेंट के अंदर ना जोश, वो कह रहा है कि अरे वाह, अब तो मेरे को दवाई भी वो कर देगी। हाँ। तो पहाड़ में जो चैलेंजेस है ना, मैं तो सबसे रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट वहाँ से देख करके आ रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आप तो बर्फ में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं गंगोत्री में। नहीं, आप भी देखिए ना वो वीडियो जब हम बर्फ में घूम रहे हैं। हम सब देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन उनको भी दिखा देना जो आपसे। हाँ, उनको दिखाना, मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल सबको दिखाएंगे, लेकिन वो आपको लेकर सवाल पूछ रहे थे केजरीवाल जी। देखिए वो तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अजय कोटियाल, इलेक्शन तो हमने लड़ना है यहाँ से, केजरीवाल नहीं बन रहा। देखिए पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं आप, और आप कितने पॉपुलर हैं जनता के बीच में। अच्छा चलिए, अगर केजरीवाल जी, एक मिनट दिल्ली मॉडल तो आपका है ना? सुनिए इसी का जवाब। दिल्ली मॉडल तो आपका है। ये बता दीजिए कि अमित शाह जी कितनी बार पहाड़ गए, मोदी जी कितनी बार पहाड़ गए,
ये बता दीजिए राहुल गांधी कितनी बार पहाड़ गए? आप जाएंगे सर? उससे ज्यादा मैं गया हूँ। ठीक है, वो लोग नहीं गए लेकिन आप तो जाएंगे। नहीं, हम जाएंगे। आप तो राजनीति बदलने की बात करते हैं। हम राजनीति बदलने की बात करते हैं। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि हमारा कंपटीशन लगा हुआ है कि पहाड़ कितनी बार कौन ज्यादा बार जाएगा। हमारा कंपटीशन इस बात से है कि स्कूल ठीक कौन करेगा, जनता को रोजगार कौन देगा, जनता के स्कूल और अस्पताल कौन बनाएगा, जनता को बिजली को, इस बात का कंपटीशन है। बिल्कुल। और देखिए ये जो राजनीति में तू मैं की राजनीति है ना, ये हमें करनी नहीं आती और ना हम इसमें यकीन बिल्कुल। देखिए राजनीति में इस बात का कंपटीशन होना भी चाहिए, जनता से भी सवाल लेंगे। लेकिन चूंकि आप चेहरे को लेकर बात कर रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में है। सवाल ये है कि कर्नल अजय कोठियाल जी सैनिक हैं, इसीलिए यहाँ पर अकेले आपने उन पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है कि सैनिक हैं, लड़ सकते हैं, क्योंकि पंजाब गोवा में हम देख रहे हैं कि आप जा भी रहे हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार भी हो रहा है। तो सैनिक हैं इसलिए उन पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंप दी है उत्तराखंड की आपने? मैंने तो सौंप दी है। मैं अब उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूँ कि अजय कोठियाल जी ने गजब के काम किए हैं। मतलब मैं पर्सनली भी जब इनके साथ बैठता हूँ तो मैं इनको यही कहता हूँ कि जिस दिन अजय कोठियाल जी उत्तराखंड के सीएम बन गए, उत्तराखंड में चमत्कार होगा, दिल्ली से बड़ा चमत्कार होगा। उत्तराखंड में ये गजब का काम करके दिखाएंगे। तो उत्तराखंड के सारे लोगों से मेरी अपील है, कट्टर ईमानदार आदमी है, फौजी है। फौज से आने के बाद इन्होंने बिना किसी लोभ लालच लालसा के इन्होंने पता नहीं कितने काम किए हैं समाज सेवा के। बच्चों को फौज में भर्ती कराया, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया। और मैं एक मौका अगर इनको मिले तो 5 साल के अंदर कांग्रेस और बीजेपी सारी पार्टियों को भूल जाओगे, अब फिर केवल कोठियाल ही नजर आएगा चारों तरफ।